आत्मा जैसी किसी चीज का होना हमारी अंदरूनी सोच का नतीजा है, लेकिन यह कोई लॉजिकल चीज नहीं है। करीब करीब सभी धर्मों का ये मानना है कि सभी इंसानों में एक कभी ना मरने वाली आत्मा मौजूद है। सदियों पहले के फिलोसफर्स को भी आत्मा के अजर अमर होने और शरीर की मौत हो जाने का आइडिया बहुत पसंद था। पर्शियन फिलोसफर अविसेना ने आत्मा की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक फ्लोटिंग मैन नाम का थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया। उसने लोगों को ये इमेजिन करने के लिए कहा कि वे लोग बिना किसी बॉडी के और दुनिया के एहसासों को बिल्कुल भी महसूस किए बगैर हवा में तैर रहे हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में भी हम अपनी मौजूदगी के बारे में सोच समझ सकते हैं? अगर हमारी अंदरूनी समझ इसका जवाब हाँ में देती है, तो थॉट एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि बॉडी के एहसासों और ब्रेन के रिस्पॉन्स से अलग हमारे वजूद के किसी इम्पोर्टेंट हिस्से में कोई दूसरी चीज भी मौजूद है। लेकिन क्या इससे कोई लॉजिकल नतीजा भी निकलता है? पूरी तरह से तो नहीं। हालांकि अविसेना का थॉट एक्सपेरिमेंट हमें एक सही दिशा दिखाता हुआ तो लगता है, मगर इसमें कुछ गड़बड़ियां भी हैं। ये एक्सरसाइज इस बात का यकीन दिलाती है कि हम खुद को बिना बॉडी के भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें अपने अंदर बॉडी की समझ होने का पता नहीं चलता है। हमारे ख्यालों में तो बॉडी छुप जाती है, मगर वह फिर भी मौजूद ही रहती है, जो हमें अपनी आत्मा को अलग से इमेजिन करने के लिए अलाउ नहीं करती है। इसके अलावा कुछ चीजों के लिए हमारे एहसास का होना और कुछ के लिए ना होना हमें गुमराह कर सकता है। आखिरकार लोग साइको ड्रग्स के इफेक्ट में आकर हर तरह के एहसासों को इमेजिन करने में केपेबल हो जाते हैं। हालांकि बॉडी से अलग होकर आत्मा की महसूस करने की काबिलियत का जादू भी किसी ठोस सच्चाई को बयान नहीं करता है। डेस्कार्टिस का एक मशहूर दावा है, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं जिंदा हूँ। इस दावे में भी एक लॉजिकल मिस्टेक है। सिर्फ इस वजह से कि इंसान सोच सकते हैं, ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि बस इंसानों के पास ही एक सोचने वाला दिमाग हो सकता है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारे एक्सपीरियंस की असली शक्ल दिखा देते हैं। एक बार की बात है, किसी मिस्टीरियस महल में एक साथ 11 लोग रहा करते थे। इस तरह की बात हमें किसी परियों वाली कहानी की याद दिलाती है, लेकिन ये किसी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान के माइंड की सिमिलैरिटी को भी दिखाती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस बात को हाईलाइट करता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस दुनिया के बारे में कितने सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव का मतलब इस बात से है कि किसी चीज के लिए उस इंसान का क्या नजरिया है। सन 1990 में रॉबर्ट ऑक्सनम को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए डायग्नोज किया गया था। ऐसा लगता था जैसे बहुत सी अलग अलग पर्सनालिटीज अलग अलग समय पर उसके दिमाग का इस्तेमाल कर रही थीं। कभी कभी ऑक्सनम के अंदर मौजूद रहने वाली पर्सनालिटी का किरदार शैतान बॉबी होता था, जो प्रैक्टिकल जोक्स और रोलर स्केटिंग का बहुत शौकीन था। पर फिर कुछ पलों बाद ही उसका दिमाग टॉमी नाम के शख्स की तरफ मुड़ जाता था, जो एक गर्म दिमाग और जल्दी ही गुस्से का शिकार हो जाने वाला आदमी था। कुल मिलाकर 11 पर्सनालिटीज उसके दिमाग का इस्तेमाल कर रही थीं। इस बीमारी का पता चलने से पहले ऑक्सनम अपनी पढ़ाई के करियर में काफी सक्सेसफुल थे, लेकिन सन 1990 में वह ज्यादा टाइम तक अपने दिमाग को सुन्न होता हुआ महसूस करने लगे। आखिरकार उसने इसका इलाज करना शुरू कर दिया। ऑक्सनम के इलाज के दौरान उसके थेरेपिस्ट ने ये गौर किया कि कैसे एक के बाद दूसरी पर्सनालिटी उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती थी। 15 मिनट के लिए टॉमी की गुस्से वाली और बच्चों जैसी पर्सनालिटी वहाँ पर मौजूद होती थी, और फिर उसके बाद दूसरी पर्सनालिटी उसकी जगह ले लेती थी। जल्दी ही ये बात साफ हो गई कि ऑक्सनम के दिमाग में रहने वाली डिफरेंट पर्सनालिटीज एक दूसरे के बारे में नहीं जानती थी। वह जब भी कभी किसी दूसरी पर्सनालिटी की तरफ स्विच करता था, तो वह पहले वाली पर्सनालिटी की बातों को भूल जाता था। ऑक्सनम जैसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केस अक्सर बचपन में हुई छेड़छाड़ की गलतियों की वजह से पैदा होते हैं। जब बच्चे किसी गहरी चोट को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर चाहे वो शारीरिक हो या सेक्सुअल हो या फिर इमोशनल ही क्यों ना हो, वे इस बात को समझने के लिए स्ट्रगल करते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा था। ऐसी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए उनका दिमाग अपने लिए एक नई ख्याली दुनिया को बना लेता है, जहाँ पर वह खुद अपनी जगह किसी और शख्स को इसी तरह की चोट पहुँचाता हुआ देखते हैं। ऑक्सनम के केस में चोट ज्यादा गहरी थी, जिसकी वजह से उसने अपनी मदद के लिए 11 पर्सनालिटीज को तैयार कर लिया था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर ऑक्सनम अपनी बचपन की चोट को समझने लगा था और थेरेपी का इस्तेमाल करके उसने अपनी पर्सनालिटीज को कम कर दिया था। अब उसके पास सिर्फ 3 पर्सनालिटीज ही बची थीं।
हमारे सेंसेस एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक बदलने के बावजूद हमारे बारे में सोसाइटी के व्यूज के हिसाब से अपनी एक शेप ले लेते हैं। क्या आप कभी अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हुए हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द की दुनिया में होने वाले किसी खास मौके को बिल्कुल ही मिस कर दिया हो? आपको खुद अपने बारे में समझने के लिए दुनिया के बारे में जानने के अलावा अपने अंदर से बाहर की तरफ भी देखना पड़ेगा। खुद के लिए हमारे होशो हवास हमेशा वैसे ही एक शेप ले लेते हैं जैसा कि सोसाइटी हमें समझती है। इसलिए ट्रांसजेंडर्स की सोसाइटी में ये बहुत अहम माना जाता है कि वह अपने जैसे दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों को भी उसी तरह से समझें जैसा कि वह खुद अपने बारे में समझते हैं, जो किसी भी जेंडर कैटेगरी को बिलोंग करने वाले शख्स की अपनी पहचान होती है। सोसाइटी की वेरिफिकेशन और मंजूरी खुद की एक मजबूत और टिकाऊ सेंस के लिए बहुत जरूरी होती है।